हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यदि आप DSSP की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो यहाँ पर जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अनुभव, यानी कि अनुभव के माध्यम से जो हमारा अधिगम है वो अनुभव के माध्यम से होता है। इसमें ये बताया है डेविड ए कोल्ब ने, यानी कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत डेविड ए कोल्ब ने 1984 में दिया था। और इन्होंने बताया था कि जो हम सीखते हैं वो हम अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। इसके अलावा इन्होंने सीखने की शैलियाँ भी बताई हैं, तो इन पर भी हम बात करेंगे। तो समझ लेते हैं। इन्होंने बताया था कि यह प्रत्यक्ष अनुभव से सीखने की एक विधि है, इसलिए इसे प्रयोगात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब इसका एक और भी नाम है प्रयोगात्मक अधिगम सिद्धांत, क्योंकि ये प्रत्यक्ष अनुभव से सीखने की एक विधि है। यानी कि जब हम कुछ अनुभव करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उसके बाद हम सीखते हैं। यानी कि जो कुछ भी हम सीखा है हमने, तो उसको हमने कहीं ना कहीं से अनुभव किया है। तो ये बात इन्होंने कही है, इस वजह से इसे प्रयोगात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा पढ़ने, लिखने, सुनने, देखने के अलावा व्यक्ति और भी तरीकों से ज्ञान का निर्माण करता है। मतलब कि नॉर्मली हम लोग पढ़ करके, लिख कर, सुन करके या देख करके ज्ञान को अर्जित करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम और भी कई चीज़ों से ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे कि क्षेत्र भ्रमण द्वारा। तो मतलब स्कूल में नॉर्मली मतलब हमें पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, और कई सारी चीज़ें सुना करके या दिखा करके सिखाई जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही यदि क्षेत्र भ्रमण करवा दिया जाता है तो क्षेत्र भ्रमण के द्वारा भी हम चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि जब हम भ्रमण पर जाते हैं तो वहाँ पर भी हम कई तरीके की चीज़ें देखते हैं, तो उनसे भी कई सारे अनुभव प्राप्त होते हैं या देख करके सीखते हैं वहाँ पर। तो क्षेत्र भ्रमण के द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है, परियोजना के द्वारा और अनुसंधान द्वारा, यात्रा के द्वारा। परियोजना से मतलब है कोई भी हमें ऐसा परियोजना कार्य दे दिया जाता है, तो उसको करने के बाद भी हमें कई सारे अनुभव मिलते हैं, तो उनसे हम चीज़ों को सीखते हैं। और अनुसंधान द्वारा, यानी कि किसी भी चीज़ पर अनुसंधान या खोज वगैरह करके, रिसर्च करके हम चीज़ों को सीखते हैं। और यात्रा के दौरान भी हम जब कहीं यात्रा पर जाते हैं तो इधर उधर आते जाते कई सारी चीज़ों को देखते हैं, कई लोगों से मिलते हैं। तो क्योंकि लोगों से मिलने पर भी हम चीज़ों को सीखते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, तो इन सभी चीज़ों से हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसके अलावा आगे अगर बात करें तो व्यक्ति का अनुभव और अधिक सिखाता है। सीखने की प्रक्रिया में अनुभव महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि व्यक्ति का जो अनुभव होता है वो और अधिक सिखाता है, यानी कि अनुभव के माध्यम से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख लेते हैं। इस वजह से जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें अनुभव का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अलावा कोल्ब ने एक परिभाषा दी है कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण किया जाता है। तो इन्होंने क्योंकि अनुभव के द्वारा सीखना ही बताया है, तो इनकी परिभाषा भी कुछ ऐसी ही है कि सीखना वह प्रक्रिया होती है, यानी कि हम ऐसे सीखते हैं जिसके द्वारा अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि अनुभव के द्वारा ही जो हमारे ज्ञान में परिवर्तन होता है, ये अनुभव के द्वारा जब हम सीखते हैं तो हमारे ज्ञान का निर्माण होता है। उसकी बात करते हैं आगे। तो आगे अगर बात करें तो कोल्ब के अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत के दो भाग हैं, एक तो अधिगम का चक्रीय मॉडल और सीखने की शैलियाँ। तो दोनों पर हम बात करेंगे एक एक करके। तो पहले समझते हैं अधिगम का चक्रीय मॉडल। तो चक्रीय मॉडल में इन्होंने 4 चरण बताए हैं कि पहले कोई व्यक्ति अनुभव करता है, फिर उसका अवलोकन करता है, उसके बाद अवलोकन करने के बाद संकल्पना का निर्माण करता है, फिर उसका सक्रिय प्रयोग करता है। तो यहाँ पर अनुभव से मतलब है कि कोई व्यक्ति पहले किसी चीज़ को मूर्त रूप में देखता है,
या किसी चीज़ मतलब किसी भी चीज़ से प्रत्यक्ष अनुभव करता है। तो पहले मूर्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है कोई व्यक्ति, किसी भी चीज़ से उसने अनुभव किया पहले, और अनुभव करने के बाद उसका अवलोकन या निरीक्षण करता है, मतलब उसको ध्यानपूर्वक देखता है, उस पर विचार करता है, चिंतन करता है। और जब ध्यानपूर्वक विचार कर लेता है कि कोई भी काम जो हुआ है या उसने जो भी अनुभव प्राप्त किया है, उस पर चिंतन करने के बाद जब चिंतन कर लेता है तो फिर उसमें उसी तरीके से वह संकल्पना का निर्माण करता है, मतलब अपने माइंड में एक उसकी इमेज बना लेता है। तो उसे हम कहते हैं अमूर्त संकल्पना, मतलब उसकी एक संरचना बना लेना। जो कुछ भी उसने अनुभव किया है तो उसकी माइंड में एक संरचना बना लेता है। उसके बाद फिर उसका सक्रिय प्रयोग करता है। सक्रिय प्रयोग से मतलब है कि जो कुछ भी उसने संरचना बनाई है, अनुभव द्वारा जो कुछ उसने सीखा था और माइंड में जो संरचना बनाई है, उसको फिर वह व्यवहार में लाता है, मतलब उसका सक्रिय प्रयोग करता है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है कि जो सीखना होता है उसका चक्रीय मॉडल चलता है इसी तरीके से कि पहले अनुभव होता है, फिर उसका अवलोकन करना, उसके बाद उसकी एक संरचना बना लेना और फिर उसका सक्रिय प्रयोग करना, यानी कि उसको व्यवहार में लाना। तो इसको एग्जाम्पल से भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हमने आपको ये सिद्धांत पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर उसको हमने निरीक्षण किया, बाद में फिर से देखा एक बार और अवलोकन किया, उस पर चिंतन किया कि इस पर क्या सुधार भी हो सकते थे या इसको और किस तरीके से हम अच्छे ढंग से पढ़ा सकते थे। तो उसको जो जो हमने विचार किया कि इसको हम और इस तरीके से और बेहतर कर सकते थे, तो उसकी हमने एक संकल्पना बना ली अपने माइंड में, अमूर्त संकल्पना, मतलब एक उस तरीके की संरचना बना ली। उसके बाद फिर इसको जब हमने दोबारा आप लोगों को बताया, मतलब उसको जब व्यवहार में लाए, तो फिर हमने उस चीज़ का यूज किया जैसी हमने संरचना बनाई थी, तो इसको कहते हैं व्यवहार में लाना। तो इस तरीके से हमारा सीखने का चक्रीय मॉडल चलता है। उसके बाद इन्होंने जो सीखने की शैलियाँ बताई हैं, तो शैलियों को भी समझ लेते हैं। पहले इन्होंने बताया है अनुभव करना एवं देखना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुभव द्वारा या देख करके सीखते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपसारी सोच वाले व्यक्ति। अपसारी सोच वाले व्यक्तियों से मतलब होता है, जो अपसारी सोच होती है वो किसी भी एक ही चीज़ को कई तरीक़ों से देखते हैं, कई तरीक़ों से सोच सकते हैं, मतलब वो विषय को विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं, उसको कई दृष्टिकोणों से समझते हैं। इसके अलावा कल्पना के माध्यम से समस्या का समाधान भी निकालते हैं। तो कल्पना के माध्यम से कैसे? क्योंकि वो किसी भी एक विषय पर कई तरीके से सोच विचार करते हैं, तो जब भी वो किसी चीज़ के बारे में कई तरीके से सोचेंगे तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से कल्पनाएं करेंगे कि इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या यहाँ पर ऐसे किया जा सकता है। तो इस तरीके से वो कई सारी कल्पनाएं करते हैं और कल्पना के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं अनुभव करना या देखना, जो कि आते हैं अपसारी के अंतर्गत, मतलब अपसारी थिंकिंग वाले व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा देखना और चिंतन करना, तो देखना और चिंतन करना से मतलब होता है कि किसी चीज़ को देखा और मतलब किसी भी चीज़ को देख करके विचार करना। जबकि अपसारी में क्या होता है कि वो काल्पनिक रूप से भी उस पर विचार करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें जो है वो सामने ही हों। जबकि देखना और चिंतन करना में क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ को देखते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। तो संक्षिप्त एवं तार्किक दृष्टिकोण वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, तो वो देख करके और उस पर चिंतन करके चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। उसके बाद हम समझ लेते हैं करना एवं सोचना। तो करना एवं सोचना से मतलब होता है अभिसारी। अब यहाँ पर अपसारी और अपसारी को अगर समझें तो अपसारी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कई तरीक़ों से चीज़ों को सोचते हैं, जबकि जो अभिसारी वाले होते हैं वो पारंपरिक होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें चली आ रही हैं उसी तरीके से आगे काम को करना। जबकि जो अपसारी वाले होते हैं वो नए नए तरीक़ों से करते हैं। तो यहाँ पर करना एवं सोचना से मतलब है कि व्यवहारिक तरीके से समस्या का समाधान या फिर तकनीकी कार्यों में कुशल होते हैं। तो व्यवहारिक तरीके से मतलब यही है कि जो भी मतलब किसी भी समस्या को समाधान करने की जो भी टेक्निक चली आ रही है उसी तरीके से समस्याओं का समाधान करना, मतलब वो जो भी चीज़ें हैं पहले से उसी तरीके से सोचते हैं, वो दूसरा कुछ नया नहीं सोचते हैं। या फिर तकनीकी कार्यों में कुशल से मतलब यही है कि जैसे इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, डॉक्टर वगैरह होते हैं, तो जो भी जिस चीज़ को करने की टेक्निक है वो उसी तरीके से करते हैं। अब वहाँ पर जैसे डॉक्टर हो गया, तो
कोई नया मरीज़ वगैरह आ गया तो वो वहाँ पर उस पर तरह तरह के प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो पहले से इलाज है उस समस्या का वो उसी तरीके से करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं तकनीकी कार्यों में कुशल होते हैं, या फिर व्यवहारिक तरीके से ही समस्या का समाधान करते हैं। तो ये व्यक्ति होते हैं करना एवं सोचना, यानी कि अभिसारी सोच वाले। इसके अलावा सोचना एवं महसूस करना, मतलब ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, मतलब जोखिम चुनौतियां स्वीकार करना पसंद करते हैं और तर्क की अपेक्षा प्रतिभा को अधिक महत्व देते हैं। मतलब हर बार हर चीज़ पर तर्क वितर्क नहीं करते, बल्कि वो प्रतिभा को महत्व देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि फ्रेंड्स ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।